नमस्कार। शेक्सपियर के नाटक हेमलेट का फर्स्ट एक्ट का 5th सीन आज हम पढ़ेंगे। 4 सीन आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो पिछले सीन में आपने देखा था कि जो गोस्ट आता है, भूत आता है, वो हेमलेट को अपनी ओर बुलाता है और हेमलेट उस भूत के पीछे पीछे चल देता है। तो उससे आगे का ये दृश्य है। अनदर पार्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो जो चबूतरा है वो उसका दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग है। एंटर गोस्ट एंड हेमलेट। तो गोस्ट यानी कि भूत और हेमलेट प्रवेश करते हैं। हेमलेट, विदर विल्ट दाउ लीड मी। विदर मीन्स किधर, विल्ट दाउ लीड मी तुम मुझे ले जाओगे, तुम मुझे किधर ले जाओगे। स्पीक, बोलो। आई विल गो ऑन, और ये ऑन गलत छपा हुआ है, नो फर्दर। आई विल गो नो फर्दर, मैं और आगे नहीं जाऊंगा। गोस्ट, मार्क मी, मेरी बात सुनो। मार्क माने सुनो, मी मेरी बात। हेमलेट, आई विल, मैं सुनूंगा, मैं या फिर मैं सुन रहा हूं। गोस्ट, माई आर, मेरा वक्त। इज ऑलमोस्ट कम, लगभग आ गया है, यानी मेरे जाने का वक्त आ गया है, वो वक्त आ गया है। व्हेन, जब। आई, मुझे। टू सल्फरस, यानी सल्फर की जो आग होती है उसमें। एंड टॉर्मेंटिंग, और जलाने वाली, कष्ट देने वाली, भयानक कष्ट देने वाली फ्लेम्स, ज्वालाओं की ओर। मस्ट रेंडर अप माई सेल्फ, रेंडर अप माने समर्पित कर देना, माई सेल्फ मुझको, मुझे अपने आप को सौंपना पड़ेगा। तो वो वक्त आ गया है, यानी सुबह होने को है। जैसे ही सुबह होती है तो भूतों को वापस नर्क में जाना होता है। रात के समय ये नर्क से बाहर आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि वास्तव में होते हैं। तो वो रात के समय घूमते फिरते हैं और जैसे ही सुबह होती है तो वो वापस नर्क में चले जाते हैं। तो यही बात भूत कह रहा है कि मेरे जाने का समय आ गया है। हेमलेट, अलास, हाय, पुअर गोस्ट, बेचारा भूत। जब वो सुनता है कि उसे नर्क में जाना होगा, जहाँ उसे लगातार टॉर्मेंट किया जाएगा, वहाँ उसको जलाया जाएगा सल्फर वाली आग में, तो उसको दया आ जाती है हेमलेट को और कहता, अरे बेचारा भूत। तो गोस्ट कहता है, पिटी मी नॉट, मेरे ऊपर दया मत करो। बट, बल्कि। लैंड दाई सीरियस हियरिंग, लैंड माने दो, दाई अपना, सीरियस गंभीरता से भरा हुआ, हियरिंग मीन्स कान, यानी अपने गंभीर कान मुझे दो, यानी गंभीरता से मेरी बात सुनो। टू वॉट आई शेल अनफोल्ड, टू वॉट माने जो, आई शेल अनफोल्ड मैं तुम्हें बताऊंगा, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनो, मेरे ऊपर दया मत करो। हेमलेट, स्पीक, बोलो। आई एम बाउंड टू, मैं बंधा हुआ हूं, हियर, सुनने के लिए, यानी मैं पूरे ध्यान से तुम्हारी बात सुन रहा हूं। गोस्ट, सो आर्ट दाउ, सो मीन्स इसी तरह, आर्ट दाउ तुम हो। टू रिवेंज, बदला लेने के लिए, जैसे तुम सुनने के लिए बंधे हुए हो। हेमलेट ने कहा कि मैं सुनने के लिए बाध्य हूं, तो वैसे ही भूत ने कहा कि जैसे तुम सुनने के लिए बाध्य हो वैसे ही तुम बदला लेने के लिए भी बाध्य हो, बंधे हुए हो। व्हेन दाउ शेल्ट हियर, जब तुम सुन लोगे मेरी बात को। हेमलेट, व्हाट, क्या, बदला। गोस्ट, आई एम दाई फादर्स स्पिरिट, मैं तुम्हारे पिताजी की आत्मा हूं। डूम्ड फॉर अ सर्टेन टर्म, डूम्ड माने अभिशप्त हूं, मुझे श्राप मिला हुआ है। कर्स्ड फॉर अ सर्टेन टाइम, कुछ निश्चित समय के लिए, टर्म माने कुछ अवधि के लिए, पीरियड के लिए, समय के लिए। टू वॉक, घूमने के लिए। द नाइट, रात को। एंड फॉर द डे, और दिन के समय। कन्फाइंड, मुझे बांध दिया जाता है। टू फास्ट इन फायर्स, फास्ट माने भूखे रहना, इन फायर्स आग में, तो मुझे आग में जलाया जाता है, मुझे भूखे रखा जाता है। ये भी एक पनिशमेंट है। नर्क में बहुत सारे पनिशमेंट मिलते हैं पापी लोगों को, जिनमें से एक पनिशमेंट ये भी है कि उनको वहां भूखा रखा जाता है। तो मुझे कन्फाइंड मीन्स बांध कर रखा जाता है, टू फास्ट भूखे रहने के लिए, इन फायर्स नर्क की आग में। टिल, जब तक कि। द फाउल क्राइम्स, बुरे अपराध, बुरे पाप। डन, जो किए गए हैं। इन माई डेज, मेरे दिनों में। ऑफ नेचर, प्रकृति के, प्रकृति के दिन का मतलब मेरे जीवन काल में। आर बर्न्ट, वो जल न जाएं, वो सारे पाप जल न जाएं। एंड पर्ज्ड अवे, पर्ज का मतलब होता है शुद्ध करना, प्यूरिफाई करना, तो वो शुद्ध न हो जाएं। वो बट, लेकिन दैट आई एम फॉरबिड,
बट दैट का मतलब यहाँ लेकिन नहीं है, बट दैट का मतलब यह है कि यदि न होता कि आई एम फॉरबिड, मुझे मना न किया गया होता, फॉरबिड माने मना करना, बट दैट आई एम फॉरबिड, यदि मुझे मना न किया हो गया होता, टू टेल बताने से, द सीक्रेट्स रहस्य ऑफ माई प्रिजन हाउस मेरे कैद खाने का, मेरे जेल खाने का। और जेल खाना क्या है? नर्क, जहां पर ये अभिशप्त आत्माएं रहती हैं। तो अगर मेरे जेल खाने के जो सीक्रेट्स हैं, जो रहस्य हैं, उन्हें बताने से मुझे मना ना किया गया होता तो आई कुड अ टेल अनफोल्ड, अनफोल्ड माने बताना, दिखाना, सुनाना, अ टेल एक कहानी, तो आई कुड अ टेल अनफोल्ड मैं एक कहानी सुना सकता था, हुज जिसका के लाइटेस्ट वर्ड हल्के से हल्का शब्द वुड हैरो अप दाई सोल, वुड हैरो अप मतलब भयभीत कर देता, डरा देता, दाई सोल तुम्हारी आत्मा को, फ्रीज जमा देता, दाई यंग ब्लड तुम्हारे युवा खून को, मेक दाई टू आईज तुम्हारी दो आंखों को बाध्य कर देता, लाइक स्टार्स सितारों की तरह, स्टार्ट घूमने के लिए, फ्रॉम देयर स्फीयर्स अपने जो गड्ढे हैं, तुम्हारी आंखें जिन स्फीयर्स में कैद हैं तो उनमें से निकल के बाहर आ जाती तुम्हारी आंखें। दाई नोटेड एंड कंबाइंड लॉक्स, दाई मीन्स तुम्हारे, नोटेड माने बंधे हुए, एंड कंबाइंड और जुड़े हुए, लॉक्स माने लटें, जो बालों की लटें हैं, टू पार्ट वो बिखर जाती, डर के मारे तुम्हारे बाल एकदम बिखर जाते, खड़े हो जाते, एंड ईच पर्टिकुलर हेयर, एंड ईच और प्रत्येक, पर्टिकुलर विशेष, प्रत्येक, हेयर माने बाल, जो रोए होते हैं शरीर पे होते हैं ना बाल, वो, टू स्टैंड खड़े हो जाते, ऑन एंड अपने छोर पर, यानी तुम्हारे रोए खड़े हो जाते, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, जब हम कोई डरावनी चीज देख लेते हैं या फिर हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है तो रोंगटे खड़े हो जाते, तो वैसे ही वो बोल रहा है कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते, लाइक क्विल्स जैसे कि क्विल्स होते हैं, यानी क्विल माने वैसे तो जो पर होते हैं वो होते हैं, लेकिन जो सेही होती है, एक जानवर होता है पोर्क्यूपाइन, तो उसकी पूरी बॉडी पर वो होते हैं मतलब कांटे होते हैं, तो लाइक क्विल्स अपॉन द फ्रेटफुल पोर्पेंटाइन, फ्रेटफुल माने डरावनी, पोर्पेंटाइन ये पोर्क्यूपाइन को ही बोला है, जैसे मैंने ये आपको बताया ना, जो हिंदी में उसको सेही बोलते हैं, उसके जो बाल होते हैं बड़े शार्प होते हैं, बड़े तेज होते हैं, चुभ जाते हैं, सेही के जो बाल होते हैं वो कांटे जैसे होते हैं, तो ऐसे ही तुम्हारे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते, जैसे सेही के शरीर पर, फ्रेटफुल माने डरावनी, पोर्पेंटाइन माने पोर्क्यूपाइन, सेही के शरीर पर जो कांटे होते हैं, बट लेकिन दिस ये इटर्नल मीन्स हमेशा रहने वाला, इमॉर्टल शाश्वत, ब्लेजन, ब्लेजन माने ये जो जलती है, आग है, मस्ट नॉट बी यानी नहीं सुनाई जानी चाहिए, टू ईयर्स कानों को, ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश एंड ब्लड मतलब मनुष्य के, ह्यूमन बींग्स के कानों को ये कहानी नहीं सुनाई जानी चाहिए, नर्क में क्या होता है ये कहानी सीक्रेट रखी जानी है। लिस्ट सुनो, लिस्ट सुनो, ओ लिस्ट अरे सुनो, सुनो सुनो अरे सुनो, इफ दाउ डिडेस्ट एवर यदि तुम कभी भी, दाई डियर फादर अपने प्यारे पिताजी को लव प्यार करते थे, अगर तुमने कभी अपने बाप को प्यार किया हो तो सुनो, हेमलेट ओ गॉड हे भगवान, गोस्ट रिवेंज बदला लेना, हिज फाउल उसके दुष्टता से भरे हुए, एंड मोस्ट अननेचुरल और सबसे ज्यादा अप्राकृतिक, मर्डर हत्या का, जो उसकी हत्या हुई बड़े अननेचुरल तरीके से और फाउल तरीके से, गंदे तरीके से, बुरे तरीके से जो हत्या हुई तुम्हारे पिता की, उसका तुम बदला लेना। हेमलेट मर्डर हत्या, गोस्ट मर्डर मोस्ट फाउल हत्या वो भी जघन्य तरीके से, मोस्ट फाउल मैंने सर्वाधिक बुरे तरीके से, एज इन द बेस्ट इट इज, एज जैसा कि इन द बेस्ट सबसे अच्छे तरीके से, इट इज ये बताई जा सकती है, बट लेकिन दिस ये मोस्ट सबसे ज्यादा फाउल बुरा, स्ट्रेंज विचित्र, एंड अननेचुरल और अप्राकृतिक हत्या थी ये। हेमलेट हेस्ट मी टू नो जल्दी से मुझे बताओ,
टू नो इट यानी ये मुझे ज्ञात कराओ, दैट आई ताकि मैं, विद विंग्स पंखों के साथ, एज स्विफ्ट इतने तेज, एज जितने के, मेडिटेशन मीन्स विचार, और द थॉट्स ऑफ लव या फिर प्रेम के विचार जितने स्विफ्ट होते हैं, जितने फास्ट होते हैं, उतनी तेजी से पंख लगाकर मैं स्वीप उड़ जाऊं टू माई रिवेंज अपना बदला लेने के लिए। गोस्ट आई फाइंड दी मैंने तुमको पाया है, एप्ट उचित यानी तुम बिल्कुल सही हो, मैंने तुम्हें बिल्कुल सही पाया, एंड डलर शुडेस्ट दाउ बी, डलर मीन्स उदासीन या फिर आलसी, शुडेस्ट दाउ बी तुम होगे, देन तुलना में, ज्यादा किससे ज्यादा, द फैट वीड, फैट माने मोटा, वीड माने खरपतवार, जो मोटा खरपतवार होता है, दैट रूट्स इटसेल्फ जो अपनी जड़ें जमाता है, जो कि उग आता है, इन ईज आराम से, ऑन लीथे वार्फ, लीथे वो नदी है, मैंने इसके बारे में पहले भी आपको कई बार बताया है। जब आत्माएं मरकर जाती हैं तो उन्हें एक नदी पार करनी होती है जिसका नाम है लीथे। लीथे रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस है, यानी जब आत्माएं इस नदी को पार करती हैं तो इस जन्म की सारी बातें भूल जाती हैं, तभी तो अगले जन्म में कुछ याद नहीं रहता आत्माओं को। हमारे यहाँ वैतरणी नदी हमको पार करनी होती है, जब हम यहाँ से मर के जाते हैं तो हम वैतरणी नदी को पार करते हैं, और जब हम वैतरणी पार करते हैं तो अगले जन्म में जब पैदा होते हैं तो इस जन्म का हम भूल जाते हैं। तो उनके यहाँ लीथे है वेस्टर्न माइथोलॉजी में, और हमारे यहाँ वैतरणी है जिसको पार करके आत्माएं सब भूल जाती हैं। तो वो कह रहा है कि तुम उस खरपतवार से भी ज्यादा आलसी होते, एंड डलर ज्यादा आलसी, शुडेस्ट दाउवी तुम होते, देन द फैट वीड उस मोटे खरपतवार से, दैट रूट्स इटसेल्फ जो कि अपनी जड़ें जमा लेता है या उगाता है, पैदा होता है, इन ईज आराम से, आलस में, ऑन लीथे वार्फ लीथे नदी के किनारे पर, वार्फ माने किनारा, वुडेस्ट दाउ नॉट स्टिर वुडेस्ट दाउ नॉट स्टिर अगर तुम नहीं उत्साहित हुए, अगर तुम नहीं हिले, अगर तुम एक्टिव नहीं हुए, अगर तुमने कार्य नहीं किया, इन दिस इस दिशा में, यानी मेरी कहानी सुनने के बाद भी अगर तुमने इस पर कोई काम नहीं किया, कोई तुम एक्टिव नहीं हुए, तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो तुम उस खरपतवार से भी ज्यादा आलसी होगे जो लीथे नदी के किनारे पर उगाता है। नाउ हेमलेट अब हेमलेट हियर सुनो, टिज गिवन आउट, टिज मीन्स ये, इट इज, गिवन आउट मीन्स सुनाया गया है, बताया गया है, ये बात फैलाई गई थी, दैट के स्लीपिंग सोते हुए, इन माई ऑर्चार्ड मेरे बगीचे में, एज सरपेंट स्टंग मी एक सांप ने मुझे काट लिया था, सो द होल ईयर ऑफ डेनमार्क, सो इस प्रकार, द होल ईयर सारे कान यानी सारे लोगों के कान, ऑफ डेनमार्क डेनमार्क के यानी सारे डेनमार्क के लोगों के कान में ये भरा गया है कि जब मैं अपने ऑर्चार्ड में, अपने बगीचे में सो रहा था तो अ सरपेंट स्टंग मी, ये एज गलत होगा, ए ही होगा यहाँ पे, एक सांप ने मुझे काट लिया था। इज बाय फोर्स्ड प्रोसेस, फोर्स माने धोखाधड़ी से, प्रोसेस मीन्स तरीके से, तो धोखाधड़ी के तरीके से, ऑफ माई डेथ मेरी मृत्यु का, रैंकली मीन्स बुरे तरीके से, एब्यूज माने दुरुपयोग किया गया है, किसका दुरुपयोग किया गया है, सारे डेनमार्क के लोगों के कानों का, ये सुनाकर कि मैंने इस तरीके से मरा था। ये समझ में आ रहा है ना, इज बाय अ फोर्स्ड प्रोसेस, यानी फोर्स्ड होता है धोखेधड़ी से जो काम किया जाता है, प्रोसेस तरीका होता है, प्रक्रिया होती है, ऑफ माई डेथ मेरी मृत्यु की, रैंकली मीन्स बुरे तरीके से, एब्यूज माने दुरुपयोग किया गया है सारे डेनमार्क के लोगों के कानों का। बट नो लेकिन जान लो, दाओ तुम, नोबल यूथ अच्छे युवा यानी मेरे अच्छे बेटे, तुम ये जान लो, द सरपेंट वो सांप, दैट डिड स्टिंग जिसने कि काटा था, दाई फादर्स लाइफ तुम्हारे पिता के जीवन को, नाउ अब, वियर्स पहने हुए है, हिज क्राउन उसके मुकुट को। हेमलेट ओ माय प्रोफेटिक सोल, अरे मेरी भविष्य दिष्टा आत्मा,
प्रोफिट्स कौन होते हैं? जो भविष्य देख पाते हैं। तो जो हेमलेट को कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, कि एकदम से मेरे पिता के मरते ही चाचा राजा बन गया और मेरी माँ से शादी कर ली, मेरी माँ ने इतनी जल्दी शादी कर ली है चाचा से, तो कुछ तो उसे लग रहा था कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। तो वो कह रहा है, ओ माई प्रॉफिटिक सोल, अरे मेरी भविष्य दृष्टा आत्मा, माई अंकल, मेरे चाचा। गोस्ट, अय हाँ, दैट इंसेस्चुअस, दैट एडुल्टरेट बीस्ट, दैट इंसेस्चुअस, इंसेस्चुअस ये व्यभिचारी है ना, दूसरे की पत्नी से संबंध रखने वाला व्यक्ति, ये वो व्यभिचारी। एंड एडुल्टरेट, एडुल्टरेट वही जो मतलब दूसरे की पत्नी से संबंध रखता है, वो जानवर, वो व्यभिचारी जानवर। विदाउट विचक्राफ्ट ऑफ हिज विट विद ट्रेटरस गिफ्ट्स, ये विदाउट की जगह विद ही होना चाहिए, विद विचक्राफ्ट ऑफ हिज विट, विचक्राफ्ट मीन्स जादू, ऑफ हिज विट अपनी बुद्धि के, एंड ट्रेटरस गिफ्ट्स, ट्रेटरस गद्दारी से भरे हुए गिफ्ट्स उपहारों से। तो अपनी बुद्धि के जादू से, जो शातिर दिमाग है उसका, उसके जादू से, और अपने गद्दारी से भरे हुए, धोखेबाजी से भरे हुए गिफ्ट्स उपहारों से। ओ विकेड विट, विकेड मीन्स दुष्टता से भरी हुई, अरे उसकी दुष्टता से भरी हुई शातिर विट बुद्धि, एंड गिफ्ट्स और उपहार, दैट हैव द पावर, जिनके अंदर ताकत है, सो इस प्रकार, टू सिड्यूस, सिड्यूस मीन्स आकर्षित करना, किसी को मतलब गलत मार्ग पर चलने के लिए किसी को बहला लेना, बहका लेना, फुसला लेना। आपने देखा हो ना, अक्सर जो FIR होती हैं ऐसे केसेस में, लड़के लड़कियों की केसेस में, तो जो FIR होती है वो लड़के के खिलाफ होती है कि बहला फुसला कर भगा ले गया लड़की को, तो वही सिड्यूस करना होता है, बहलाना फुसला लेना। तो ये जो उसकी बुद्धि है, शातिर बुद्धि है, और उसके जो गिफ्ट्स हैं, उपहार हैं, दैट हैव द पावर, उनमें वो ताकत थी, सो टू सिड्यूस, इस प्रकार फुसलाने की, बहलाने की, बहकाने की। वन, उसने जीत लिया, टू हिज शेमफुल लस्ट, अपनी शेमफुल शर्मनाक, लस्ट जो उसका व्यभिचार था, उसकी ओर उसने जीत लिया, खींच लिया। द विल, इच्छा शक्ति को, ऑफ माई मोस्ट सीमिंग वर्चुअस क्वीन, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ऑफ माई मोस्ट सीमिंग वर्चुअस, मेरी बहुत ज़्यादा, सीमिंग वर्चुअस मतलब वर्चुअस दिखने वाली, मतलब बहुत ज़्यादा पवित्र दिखने वाली क्वीन, रानी को मोहित कर लिया। यानी अब इसको एहसास हो रहा है हेमलेट के पिता को कि उसकी रानी जो दिखती थी वर्चुअस, वास्तव में वर्चुअस नहीं थी। सीमिंग वर्चुअस क्वीन, मेरी पवित्र दिखने वाली रानी को उसने आकर्षित कर लिया, बहला लिया, फुसला लिया। ओ हेमलेट, अरे हेमलेट, व्हाट अ फॉलिंग ऑफ वॉज देयर, फॉलिंग ऑफ, कितना पतन, नैतिक पतन, वॉज देयर, हुआ था, कितना जबरदस्त रूप से गिरी मेरी पत्नी, गिरी मेरा भाई गिरा, व्हाट अ फॉलिंग ऑफ वॉज देयर, कितना बड़ा पतन था वो। फ्रॉम मी, मुझसे, हुज लव, जिसका प्यार, वॉज था, ऑफ दैट डिग्निटी, डिग्निटी मीन्स रेस्पेक्ट, इतने सम्मान से भरा हुआ, दैट कि इट वेंट, ये गया, हैंड इन हैंड, साथ साथ, इवन विद द वो, उन कसमों के साथ, आई मेड टू हर, जो मैंने उसके साथ खाई थी, इन मैरिज, शादी के समय। यानी वो कितनी अच्छी दिखती थी, मैंने शादी के समय उसके साथ कितनी कसमें खाई थी, उसके हाथ में हाथ डालकर मैं चला था, और उसका ऐसा पतन हुआ। एंड टू डिक्लाइन, और वो गिर पड़ी, उसका पतन हो गया, डिक्लाइन माने पतन हो गया, और वो गिर पड़ी किधर, अपॉन अ रैच, ऐसे एक दुष्ट के ऊपर, ऐसे एक बेकार आदमी के ऊपर, हुज, जिसके के नेचुरल गिफ्ट्स, प्राकृतिक
जो उसके गिफ्ट्स हैं, उपहार मतलब कि जो उसकी बनावट है और जो उसके गुण हैं, जो उसके क्वालिटीज़ हैं, जो उसके प्राकृतिक गुण हैं, वर पुअर, बड़े बेकार हैं, बड़े निम्न स्तर के हैं, टू दोज ऑफ माइन, मेरे गुणों के सामने। बट लेकिन वर्च्यू, जो गुण है, सद्गुण है, जो पवित्रता है, एज इट नेवर विल बी मूव्ड, वो कभी भी अपने स्थान से नहीं हिलेगी। यानी यदि मेरी पत्नी पवित्र होती, वर्चुअस होती, गुणी होती, तो वो अपने स्थान से कभी नहीं हिलती, वो ऐसा कभी नहीं करती, वो इस व्यक्ति की बातों में कभी नहीं आती। बट वर्च्यू एज इट नेवर विल बी मूव्ड, लेकिन जो सद्गुण है वो कभी नहीं हिलता अपनी जगह से। दो, चाहे ल्यूडनेस, ल्यूडनेस वो जो कामुकता है, कोर्ट इसकी खुशामद करती, इट इसकी यानी वर्च्यू की, मेरी जो पत्नी के सद्गुण थे उनकी खुशामद करती, इन अ शेप ऑफ हेवन, शेप मीन्स आकृति, ऑफ हेवन स्वर्ग की, चाहे वो एक देवदूत का ही रूप लेकर, एक फरिश्ते का रूप लेकर, स्वर्ग की आकृति मीन्स शेप ऑफ एन एंजल, तो चाहे वो फरिश्ते के रूप में ही या स्वर्ग के किसी देवता के रूप में ही क्यों ना आकर उसको कोर्ट करती, उसको मनाती, फुसलाती। ल्यूडनेस, कौन? ल्यूडनेस, कामुकता। जैसे आपने अक्सर सुना होगा इंद्र के बारे में, इंद्र अक्सर ऐसा किया करता था। जो गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या, उसके साथ इंद्र ने ऐसा किया था। गौतम ऋषि का रूप धारण करके आया था और अहिल्या को उसने सेड्यूस किया था। तो वैसा ही कुछ यहाँ रेफरेंस दे रहा है गोस्ट के, चाहे किसी हेवनली शेप के में वो आता, यानी किसी देवता का रूप धरकर ही कामुकता आती उसके पास, लेकिन यदि मेरी पत्नी वर्चुअस होती, सद्गुण वाली होती, तो वो कभी नहीं हिलती अपने इस जगह से। सो इस प्रकार लस्ट जो कामुकता है, दो टू अ रेडिएंट एंजल लिंक्ड, दो यद्यपि टू अ रेडिएंट एंजल मीन्स एक प्रकाशवान, गोरे जो एंजल्स होते हैं, फरिश्ते होते हैं, उनसे रोशनी निकलती है, वो बड़े ब्राइट होते हैं, चमकीले होते हैं। तो चाहे वो चमकीले फरिश्ते से जुड़ी हुई हो, यानी जो पत्नी है इसकी वो एक फरिश्ते जैसी है, खूबसूरत है, उसका जो ग्लोइंग फेस है, तो चाहे वो उस फरिश्ते जैसी शक्ल से ही जुड़ी हुई है, विल सेट इटसेल्फ, यानी सेट माने सेटिस्फाई करना, वो अपने आप को शांत करेगी, सेटिस्फाई करेगी, इन अ सेलेस्टियल बेड, एक पवित्र बिस्तर में भी, एंड प्रे और शिकार करेगी, ऑन गार्बेज, कूड़े में भी। तो जो इसके अपने साथ संबंध बता रहा है हेमलेट का पिता, वो तो सेलेस्टियल बेड हुआ, क्योंकि जो शादी का रिश्ता है वो तो पवित्र रिश्ता है, तो वो जो पति पत्नी का रिश्ता है वो तो सेलेस्टियल है, पवित्र है। लेकिन जो उसकी पत्नी का रिश्ता क्लॉडियस के साथ है वो प्रे ऑन गार्बेज, गार्बेज मीन्स कूड़े का ढेर, और प्रे माने शिकार करना, तो वो कूड़े के ढेर पर गिरने के समान है। तो मेरे साथ तो जो रिश्ता था वो सेलेस्टियल बेड का रिश्ता था, लेकिन उसके अंदर जो लस्ट है मेरी पत्नी के अंदर, उसने प्रे ऑन गार्बेज यानी कूड़े के ढेर पर जाकर वो गिर पड़ी। बट सॉफ्ट, लेकिन सुनो, चुप शांत, मी थिंक्स मुझे लगता है, आई सेंट मुझे लग रहा है, द मॉर्निंग एयर, आई सेंट मुझे खुशबू आ रही है, द मॉर्निंग एयर सुबह की हवा की, ब्रीफ संक्षेप में, लेट मी बी मुझे बताने दो, मैं संक्षेप में अब तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। स्लीपिंग सोते हुए विद इन माई ऑर्चार्ड, अपने बगीचे के अंदर, माई कस्टम मेरी आदत, ऑलवेज हमेशा, ऑफ द आफ्टरनून दोपहर बाद की, यानी मेरी हमेशा की आदत थी कि दोपहर बाद मैं अपने बगीचे में सोया करता था, तो इसी प्रकार मैं बगीचे में सोया हुआ था। अपॉन माई सिक्योर आर, माई सिक्योर आर मीन्स मेरे सुरक्षित समय में, यानी जब कोई शक नहीं कर सकता, संदेह नहीं कर सकता, ऐसे समय में, दाई अंकल तुम्हारा चाचा, स्टोल, स्टील माने चुराना, स्टोल उसकी सेकंड फॉर्म है, यानी कि चोरी से आया, चुपचाप आया, विद जूस ऑफ कर्स्ड हेबोना इन अ वायल,
विद जूस, जूस माने रस के साथ, रस लेकर, किसका? ऑफ कर्स्ड हेवोना, अभिशप्त हेवोना, ये एक पौधे का नाम है हेवोना। तो अभिशप्त हेवोना पौधे के रस के साथ इन अ वायल, वायल शीशी, एक शीशी में लेकर आया। एंड और इन द पोर्चेज माने छेदों में, ऑफ माई ईयर्स, मेरे कानों के, डिड पोर, उड़ेल दिया। द लेपरस, लेपर होता है कोढ़ी, कोढ़ कुष्ठ रोग होता है, तो लेपरस यानी कुष्ठ रोग से भरा हुआ डिस्टिलमेंट, डिस्टिल होता है छानना, डिस्टिलमेंट यानी कि रस, तो जो कुष्ठ रोग के गुणों से भरा हुआ जो रस था वो उसने डाल दिया मेरे कानों में। हुज इफेक्ट, जिसका प्रभाव, होल्ड्स रखता है, सच एन एनमिटी, ऐसी शत्रुता, विद ब्लड ऑफ मैन, मनुष्य के खून से, दैट जो जैसे कि, दैट स्विफ्ट इतनी तेजी से, एज जैसे कि जाती है, क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर यानी कि मरकरी, जो पारा होता है उसको कोई व्यक्ति खा ले तो तुरंत उसका शरीर फूटने लगता है कोढ़ की तरह, तो क्विक सिल्वर की तरह, पारे की तरह, इट कोर्सेस थ्रू, ये दौड़ जाता है, द नेचुरल गेट्स एंड एलेज, नेचुरल स्वाभाविक प्राकृतिक गेट्स दरवाजे, एंड एलेज और गलियां, ऑफ द बॉडी शरीर के। तो शरीर के दरवाजे और गलियां क्या हैं? जो खून की नसें हैं उनमें से होकर खून बहता है, तो उनमें दौड़ जाता है, पूरे शरीर की नसों में ये बहुत तेजी से दौड़ जाता है खून के बहाव के साथ। एंड विद अ सडन विगर, सडन मीन्स अचानक, विगर मीन्स ताकत से, तो पूरी ताकत से ये जो रस है, इट डथ पोसेट, ये जमा देता है, गाढ़ा कर देता है। एंड कर्ड, कर्ड दही होती है तो दही की तरह जमा देता है। लाइक ईगर ड्रॉपिंग्स, जैसे कि खट्टी बूंदें, यानी जैसे विनेगर की बूंदें या फिर नींबू की बूंदें, किसी भी चीज़ की खट्टी बूंदें, इनटू मिल्क, दूध में। तो ये जो रस है वैसे ही काम करता है जैसे दूध में कोई खट्टी बूंदें किसी चीज़ की डाल दी गई हों। द थिन एंड होलसम ब्लड, द थिन जो कि पतला, एंड होलसम और स्वस्थ ब्लड खून है, अच्छे खासे पतले खून को ये गाढ़ा कर देता है, दही की तरह जमा देता है। सो डिड इट माइन, सो इसी प्रकार, डिड इट इसने किया, माइन मेरे खून को इसने जमा दिया। एंड और अ मोस्ट इंस्टेंट, एकदम तुरंत, मरकरी का असर भी जैसे एकदम तुरंत होता है वैसे ही ये जो हेबोना का रस है इसका इंस्टेंट यानी तुरंत ही उसका असर हुआ। टैटर बार्ड अबाउट, ये टैटर स्किन डिसीज को बोलते हैं, खाज, खुजली, दाद, ये जो स्किन डिसीजेस होती हैं जिनमें त्वचा खुरदरी हो जाती है, उसमें खुजली होती है, तो वो टैटर कहलाता है। इंस्टेंट टैटर बार्ग्ड अबाउट, बार्ग छाल होती है पेड़ की छाल, तो यहाँ जो त्वचा है, जो खाल है शरीर की, उसके लिए प्रयोग किया है टैटर बार्ग्ड अबाउट। तो जो शरीर की त्वचा थी उसमें एकदम से बीमारी लग गई, मतलब कि खुजली हो गई, दाद या खाज हो गई। एंड मोस्ट लेजर लाइक, लेजर लाइक मतलब कि एक बिल्कुल कोढ़ी की तरह मेरा शरीर हो गया, लेजर लेपर लाइक आप कह सकते हैं, कोढ़ी की तरह मेरा शरीर हो गया। विद वाइल, वाइल मीन्स बहुत बुरा देखने में, एंड लोथसम, लोथ माने नफरत होना, लोथसम जिसको देखकर नफरत हो, ऐसा बदसूरत। क्रस्ट, क्रस्ट ऊपरी परत होती है, सतह, तो मेरे शरीर की जो ऊपरी त्वचा थी वो बड़ी भद्दी हो गई, बहुत बुरी हो गई। ऑल माई स्मूथ बॉडी, जो मेरा पूरा चिकना शरीर था वो एकदम खुरदरा हो गया, उसमें से कोढ़ फूटने लगा, मेरा शरीर फूटने लगा, ऐसा एकदम से उस रस का असर हुआ। 10 इस प्रकार, वॉज आई मैं था, स्लीपिंग सो रहा, सोता हुआ, बाय अ ब्रदर्स हैंड एक भाई के हाथों से, ऑफ लाइफ यानी अपने जीवन से, ऑफ क्राउन
अपने राजमुकुट से, ऑफ क्वीन अपनी रानी से, एट वंस एक साथ, डिस्पैच्ड दूर कर दिया गया, कट ऑफ मुझे काट कर फेंक दिया गया, इवन इन द ब्लॉसम्स ऑफ माई सिन, इवन इन द ब्लॉसम, ब्लॉसम माने फलना फूलना, ऑफ माई सिन मेरा पाप। तो किसी को, कोई व्यक्ति अगर सोते हुए मर जाता है तो ये पाप है, ये सिन है। तो यानी ये कहा जाता है जब व्यक्ति मर रहा हो तो उसे ईश्वर का नाम लेना चाहिए, राम नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, अल्लाह का नाम लेना चाहिए, जो भी ईश्वर हैं। तो लेकिन इसकी जो मृत्यु हुई सोते सोते हुई, तो ये एक पाप है। तो मेरा जब पाप फल फूल रहा था उस वक्त मुझे इस पृथ्वी लोक से भगा दिया गया, कट ऑफ कर दिया गया, दूर कर दिया गया। अनहाउसलेड, अनहाउसलेड का मतलब है कि मेरा कोई धार्मिक संस्कार नहीं हुआ। जब व्यक्ति मरता है तो उसके बहुत सारे धार्मिक संस्कार होते हैं, सभी धर्मों में अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ गंगा जल उस व्यक्ति को पिलाया जाता है, या गाय दान की जाती है, बहुत सारे धार्मिक संस्कार उस व्यक्ति के होते हैं। डिसअपॉइंटेड, और मैं निराशा में गया। अनएनल्ड, अनएनल्ड मतलब मुझे पवित्र स्नान भी नहीं कराया गया। जब मरता है व्यक्ति तो उसको पवित्र स्नान कराते हैं ना, तो वो भी नहीं मुझे कराया गया। नो रेकनिंग मेड, यानी कोई भी, नो रेकनिंग कोई भी धार्मिक संस्कार नहीं हुआ मेरा। बट सेंट टू माई अकाउंट, बट बल्कि सेंट टू मुझे भेज दिया गया, माई अकाउंट मेरा लेखा जोखा देने के लिए। ईश्वर जाके हिसाब मांगता है ना, कि जब यहाँ से आत्मा मरकर जाती है तो वहाँ ईश्वर कहता है कि भाई क्या क्या करके आए हो अपने लाइफ में, कितने अच्छे काम करके आए हो, कितने बुरे काम करके आए हो, उनका हिसाब दो। वहाँ पर सब रजिस्टर में लिखा हुआ है। तो मेरे अकाउंट के पास मुझे भेज दिया गया, मेरा जो लेखा जोखा है ईश्वर के पास वहाँ भेज दिया गया। कैसे भेजा गया? विद ऑल माई इम्परफेक्शंस, इम्परफेक्शंस अपूर्णताएं, जो भी मेरी अपूर्णताएं थीं, मेरी गलतियां थीं, उन सब के साथ ऑन माई हेड, मेरे सिर पर रखकर। तो सिर पर जो मैं गठरी लाद के ले गया वो मेरी इम्परफेक्शंस की गठरी थी, मेरी अपूर्णताओं की गठरी थी, मेरे पापों की गठरी थी। मैं माफ़ी भी नहीं मांग पाया। मरने से पहले कहते हैं ना ईश्वर से माफ़ी मांग लो, जो भी अपराध अपने जीवन में किए हों। जो कन्फेशंस करते हैं लोग, स्वीकारोक्ति होती है, ईश्वर से माफ़ी मांगते हैं कि हाँ हमने अपने जीवन में ये गलतियाँ की थी, ये अपराध किए थे, ईश्वर हमें क्षमा कर देना। तो मैं वो सब माफ़ियाँ भी नहीं मांग पाया और अपराधों की गठरी लेकर, पापों की गठरी अपने सिर पर लाद कर मैं चला गया सीधा, मौका ही नहीं मिला। ओ हॉरिबल, मोस्ट हॉरिबल, अरे बड़ा भयानक, बड़ा भयानक, बड़ा भयानक। इफ दाउ हेस्ट नेचर, इफ यदि दाउ तुम हेस्ट रखते हो, नेचर मीन्स ह्यूमन नेचर, मानवीय प्रकृति, इन दी तुम्हारे अंदर, बियर इट नॉट, ये इज नहीं होगा इट होगा, बियर इट नॉट, इसको बर्दाश्त मत करना, सहन मत कर लेना। लेट नॉट द रॉयल बेड ऑफ डेनमार्क, यानी जो रॉयल बेड है, जो शाही बिस्तर है डेनमार्क का, यानी राजा का जो बिस्तर है, जो राजा का महल है, उसको मत बनने देना अ काउच फॉर लग्जरी एंड डिमीन्ड, ये डिमांड नहीं होगा, DEMEANED होगा, डिमीन्ड इंसेस्ट। तो लग्जरी विलासिता होती है और इंसेस्ट व्यभिचार होता है। तो मेरा जो बिस्तर है, मेरा जो महल है, उसको विलासिता और व्यभिचार का काउच यानी बिस्तर मत बनने देना। काउच वैसे सोफे को बोलते हैं, तो वो मत बनने देना तुम। बट लेकिन हाउसोएवर, कितना भी, दाउ परस्यूएस्ट, तुम पीछा करो, तुम काम करो, दिस एक्ट, इस दिशा में, इस काम में, यानी बदला लेने का तुम जो भी प्रयास करो। टेंट नॉट दाई माइंड, टेंट माने गंदा मत करना, मैला मत करना, दाई माइंड अपना दिमाग, अपना मन,
अपना मन मैला मत करना, मतलब कि कोई बुरी भावना मत रखना। नॉर लेट दाई सोल कंट्राइव, नॉर ना ही, लेट दाई सोल अपनी आत्मा को, कंट्राइव माने षड्यंत्र करने देना, अगेंस्ट दाई मदर अपनी माँ के खिलाफ, ऑट थोड़ा सा भी, तो थोड़ा सा भी षड्यंत्र अपनी माँ के खिलाफ अपनी आत्मा को मत करने देना। अपनी माँ के बारे में बिल्कुल बुरा मत सोचना। देखिए कितना अच्छा पति है, उसकी पत्नी ने उसके साथ इतना बुरा किया है, मतलब भले ही इसमें ये दिखाया गया है कि उसको पता ही नहीं था कुछ भी कि क्लॉडियस ने क्या किया है उसके पति के साथ, लेकिन पता नहीं था तो भी इतनी जल्दी देवर की तरफ आकर्षित हो जाना और इतनी जल्दी उसके साथ शादी कर लेना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिल्ट तो है ही उसके अंदर। तो इसके बावजूद वो कह रहा है कि अपनी माँ के प्रति बुरा मत सोचना। लीव हर, छोड़ देना उसको, टू हेवन, ईश्वर के लिए, यानी उसको जो भी दंड देगा ईश्वर देगा, स्वर्ग देगा, तुम उसको कोई दंड अपनी तरफ से मत देना। एंड दोज थॉर्न्स, और उसको छोड़ देना उन कांटों के लिए, एंड टू दोज थॉर्न्स, उन कांटों के लिए, दैट जो कि इन हर बूजम, उसके खुद के दिल में, लॉज रहते हैं। तो उसके खुद के दिल में भी तो कुछ कांटे होंगे, यानी जो कॉन्शियंस है, जो अंतरात्मा है, जो ज़मीर है, वो भी तो चुभेगा, वो भी तो उसको कांटे चुभोएगा। तो उसके लिए उसे छोड़ देना, उसका खुद का ज़मीर एक दिन उसको टू प्रिक माने चुभाना, एंड स्टिंग और काटना, डंक मारना, हर उसको, तो एक दिन उसका खुद का ज़मीर उसको चुभेगा, उसको डंक मारेगा, उसको कोसेगा, उसकी अंतरात्मा खुद उसको फटकारेगी, तो उसके लिए तुम उसे छोड़ देना। फेयर दी वेल, अलविदा तुमको, एट वंस, तुरंत, अभी मुझे तुम्हें अलविदा कहना होगा। एंड ग्लोवर्म, ग्लोवर्म होता है जो छोटा सा कीड़ा, आपने देखा होगा, हिंदी में उसको जुगनू बोलते हैं। तो वो जो जुगनू है, शोज दिखा रहा है, द मैटिन की जो सुबह है, टू बी नियर, वो पास ही है। एंड गिन्स, एंड गिन्स मतलब और शुरू हो गया है, बिगिन्स, टू पेल पीला होना, हिज उसकी, यानी कि ग्लोवर्म की, जुगनू की, अनइफेक्चुअल जो ज़्यादा प्रभावी नहीं है, फायर आग, तो उसकी जो रोशनी है पीली पड़ने लगे। जुगनू जितना ज़्यादा अंधेरा होगा उसकी रोशनी उतनी ही तेज़ दिखाई देगी जुगनू की, और जैसे जैसे सुबह होने वाली होती है तो जो जुगनू की रोशनी है वो पीली पड़ने लगती है, तो वैसे ही उसकी जो रोशनी है वो पीली पड़ रही है। एड्यू एड्यू एड्यू, अलविदा अलविदा अलविदा, हेमलेट रिमेंबर मी, मुझे याद रखना, एग्जिट, और वो चला जाता है भूत। हेमलेट, ओ ऑल यू होस्ट ऑफ हेवन, होस्ट ऑफ हेवन यानी आसमान के फरिश्तों, ओ अर्थ, अरे धरती, वॉट एल्स, और क्या हो सकता है, एंड शेल आई कपल हेल, और एंड शेल आई कपल, और क्या मैं इसके साथ जोड़ दूं हेल, नर्क को भी। ओ फाई, अरे छी, होल्ड माई हार्ट, मेरे दिल, संभालो अपने आप को, होल्ड संभालो माई हार्ट, मेरे दिल। एंड यू, और तुम, माई सिन्यूज होती है मांसपेशियाँ, मेरी मांसपेशियाँ, उसकी भुजाएं अब फड़कने लगी हैं ना, मांसपेशियाँ उसकी फड़कने लगी हैं। ग्रो नॉट इंस्टेंट ओल्ड, ग्रो नॉट मत हो जाओ, इंस्टेंट तुरंत की तुरंत, ओल्ड बूढ़ी, तो मेरी मांसपेशियाँ उसकी एकदम से हिलने लगी हैं, फड़कने लगी हैं, तो वो कह रहा है तुम एकदम से बूढ़ी मत हो जाओ। बट बियर मी, बल्कि मुझे संभालो, स्टिफली अप, स्टिफली कठोरता से, अप सीधे, तो उसकी जो मांसपेशियाँ फड़क रही हैं तो उनसे कह रहा है कि तुम मत हिलो, तुम मत फड़को, मुझे कठोरता से संभाले रखो। रिमेंबर दी, तुमको याद रखूंगा, भूत से कह रहा है तुमको याद रखूंगा। ऐ दाउ पुअर गोस्ट, हाँ तुम बेचारे भूत, वाइल्स मेमोरी होल्ड्स अ सीट, वाइल्स जब तक के, मेमोरी याददाश्त, होल्ड्स अ सीट माने बैठी हुई है,
विराजमान हैं। इन दिस डिस्ट्रैक्टेड ग्लोब, इन दिस इसमें, डिस्ट्रैक्टेड माने परेशान, ग्लोब तो जो धरती है उसको ग्लोब बोलते हैं, धरती गोल होती है और जो ग्लोब आता है ना धरती का प्रतिरूप आता है, भूगोल पढ़ाने के लिए बच्चों को हम बनवाते हैं ना, ग्लोब लाते हैं बच्चे, तो ये जो ग्लोब है, अब ये ग्लोब किसको बोला है, अपनी खोपड़ी को बोल रहा है, अपनी स्कल को बोल रहा है। तो ये जो मेरी परेशान खोपड़ी है, इसके अंदर जब तक की याददाश्त है, मेमोरी है, तब तक मैं तुमको याद रखूंगा, रिमेंबर दी, तुमको याद रखूंगा। ये हाँ, फ्रॉम द टेबल ऑफ माई मेमोरी, फ्रॉम द टेबल जो टेबल है यानी कि स्लेट है, जो तस्वीर है, ऑफ माई मेमोरी मेरी याद की, आई विल वाइप अवे मैं धो डालूंगा, पोंछ डालूंगा, हटा दूंगा, ऑल सारे, ट्रिवियल तुच्छ, फॉन्ड मीन्स फुलिश बेवकूफ़ी से भरी हुई, मूर्खतापूर्ण रिकॉर्ड्स जो यादें हैं। तो इसमें बाकी जो सारी यादें हैं मेरी स्लेट में, जो मेरी मेमोरी है उसमें, उन सबको तो मैं मिटा दूंगा और केवल तुमको याद रखूंगा। ऑल सॉज, ऑल मीन्स सारी, सॉज होती हैं कहावतें, मैक्सिम्स, प्रोवर्ब्स, पंक्तियाँ, लाइन्स, ऑफ बुक्स किताबों की, यानी जितनी किताबों में से मैंने जो लाइन्स पढ़ी हैं, जो कहावतें या फिर प्रोवर्ब्स पढ़ी हैं, उन सबको मैं मिटा दूंगा। ऑल फॉर्म्स, सारी तस्वीरों को मिटा दूंगा। ऑल प्रेशर्स पास्ट, प्रेशर्स यानी जो दबाव हैं पास्ट अतीत के, तो अतीत के जितने दबाव हैं या अतीत की जितनी बातें हैं उन सब को मिटा दूंगा। दैट यूथ एंड ऑब्जर्वेशन, जो कि युवावस्था, एंड ऑब्जर्वेशन और अवलोकन, कॉपीड देयर, कॉपी माने कॉपी कर लिया है, देयर वहाँ पर, यानी मेरी मेमोरी में जो कॉपी कर लिया है मेरे ऑब्जर्वेशन ने, मेरी युवावस्था ने, जितनी चीज़ें मेरे दिमाग में भरी हुई हैं उन सब को मिटा दूंगा। एंड दाई कमांडमेंट, दाई मीन्स तुम्हारा, कमांडमेंट आदेश, और तुम्हारा आदेश, ऑल एलोन केवल अकेला, शैल लिव रहेगा, मेरे दिमाग में अकेला तुम्हारा आदेश ही रहेगा, बाकी हर चीज़ मैं मिटा दूंगा। विदिन शैल लिव विदिन द बुक एंड वॉल्यूम ऑफ माई ब्रेन, तो माई ब्रेन मेरे मस्तिष्क की जो बुक है, किताब है, एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी किताब को ही बोलते हैं या फिर जो मास है उसको बोलते हैं, जो भी मेरे अंदर है, मेमोरी है, दिमाग में जो मेरा इंटेलेक्ट है, उन सब के अंदर, विद इन द बुक एंड वॉल्यूम ऑफ माई ब्रेन, मेरे मस्तिष्क की जो किताब है, जो वॉल्यूम है, उस सब के अंदर केवल तुम्हारा आदेश रहेगा। अनमिक्स्ड विद बेसर मैटर, अनमिक्स्ड माने बिना मिला हुआ, यानी सब बाकी हर चीज़ को मिटा दूंगा तो वो मिक्स नहीं हो पाएगा तुम्हारा आदेश किसी से भी। विद बेसर, बेसर मीन्स निम्न कोटि का, मैटर मीन्स जो चीज़ें हैं, तो जो निम्न कोटि की निकृष्ट चीज़ें हैं उन सब से तुम्हारा आदेश नहीं मिल पाएगा, वो अनमिक्स्ड रहेगा क्योंकि वो अकेला रहेगा। यस हाँ, बाय हेवन भगवान की कसम, ओ मोस्ट पर्नीशियस वुमन, अरे सबसे ज़्यादा ख़तरनाक औरत। देखिए फिर से औरत पर एक पूरा निबंध तो आप इसी बात पर लिख सकते हैं कि हेमलेट ने औरतों पर क्या कमेंट किए हैं, पूरा निबंध एक तैयार हो जाएगा आपका। ओ मोस्ट पर्नीशियस वुमन, अरे सबसे ख़तरनाक औरत। ओ विलेन विलेन विलेन, ओ विलेन विलेन, अरे खलनायक खलनायक। स्माइलिंग मुस्कुराता हुआ, डैम्ड अभिशप्त, विलेन खलनायक। माई टेबल्स मीट इट इज आई सेट इट डाउन, माई टेबल्स ये मेमोरी के लिए ही बोला है, मेरी याददाश्त, मीट इट इज, मीट माने उचित, प्रॉपर, इट इज ये होगा, ये उचित होगा मेरी याददाश्त के लिए। आई सेट इट डाउन, सेट इट डाउन का मतलब है मैं इसको लिख लूँ, जो भी बताया है, जो भी मुझे आदेश दिया है अभी भूत ने, वो मैं इसको लिख लूँ। दैट के वन में स्माइल, एक व्यक्ति मुस्कुरा सकता है, एंड स्माइल और मुस्कुरा सकता है, एंड बी अ विलेन और साथ ही वो खलनायक भी हो सकता है।
यानी मुस्कुराता हुआ एक व्यक्ति अच्छा लगता है ना, इनोसेंट लगता है, ऐसा लगता है जैसे वो आपका शुभ चिंतक है, आपका भला चाहता है, आपकी तरफ मुस्कुरा रहा है, आपका दोस्त है, आपका भला चाहने वाला है, लेकिन वो अंदर से विलेन हो सकता है, खलनायक हो सकता है। ये आप मैकबेथ में भी देखेंगे, मैकबेथ जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी ऐसा ही एक स्टेटमेंट आएगा कि मुस्कुराता हुआ जो चेहरा है उसके पीछे हो सकता है खलनायक छिपा हो। राइटिंग, तो वो लिखता है। एट लीस्ट, कम से कम, आई एम श्योर, मैं पक्का कह सकता हूँ, इट मे बी सो, कि ऐसा हो सकता है, इन डेनमार्क, डेनमार्क में, यानी दुनिया के किसी और देश में, दुनिया के किसी और हिस्से में चाहे ऐसा हो या ना हो, लेकिन डेनमार्क में ऐसा हो सकता है कि एक मुस्कुराता हुआ व्यक्ति अंदर से खलनायक हो। सो अंकल, अच्छा तो चाचा जी, देयर यू आर, तुम ही हो सारे फसाद की जड़। नाउ टू माई वर्ड, अब मेरा वादा। इट इज़, ये है, एड्यू एड्यू, अलविदा अलविदा, रिमेंबर मी, मुझे याद रखना। अब मुझे केवल ये ही शब्द याद रखने हैं जो भूत के आखिरी शब्द थे, अलविदा अलविदा, रिमेंबर मी, मुझे याद रखना। आई हैव स्वॉर्न इट, मैंने इसकी कसम खा ली है। होरेशियो विद इन, अंदर से होरेशियो की आवाज़ आती है पीछे से, माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, माई लॉर्ड। मार्सिलस विद इन, लॉर्ड हेमलेट, स्वामी हेमलेट। होरेशियो विद इन, होरेशियो अंदर से आवाज़ देता है, हेवन सिक्योर हिम, ईश्वर उसको सलामत रखे। हेमलेट, सो बी इट, ऐसा ही हो। मार्सिलस विद इन, मार्सिलस की आवाज़ आती है अंदर से, हेलो, हो माई लॉर्ड, कैसे है मेरे स्वामी। हेमलेट, हेलो, हो बॉय, कम बर्ड कम, आओ भाई आओ। एंटर मार्सिलस एंड होरेशियो एंड मार्सिलस प्रवेश करते हैं। मार्सिलस, हाउ इज़ इट माई नोबल लॉर्ड, आप कैसे हैं मेरे अच्छे स्वामी। होरेशियो, व्हाट न्यूज़, क्या समाचार है माई लॉर्ड। हेमलेट, ओह वंडरफुल, अरे बड़ा आश्चर्यजनक है। होरेशियो, गुड माई लॉर्ड, टेल इट, मेरे अच्छे स्वामी इसको बताइए क्या बात है। हेमलेट, नाउ यू विल रिवील इट, अब मैं बता दूंगा तो तुम इसको रिवील कर दोगे, किसी और को बता दोगे। होरेशियो, नॉट आई, मैं नहीं बताऊंगा माई लॉर्ड, मेरे स्वामी। बाय हेवन, ईश्वर की कसम, मैं नहीं बताऊंगा। मार्सिलस, नॉर आई माई लॉर्ड, और ना ही मैं किसी को बताऊंगा मेरे स्वामी। हेमलेट, हाउ से यू देन, तो फिर तुम क्या कहते हो। वुड हार्ट ऑफ मैन वंस थिंक ऑफ इट, क्या मतलब इंसान का हृदय, वुड हार्ट ऑफ मैन, क्या इंसान का हृदय वंस थिंक ऑफ इट, कभी एक बार भी इसके बारे में सोच सकता है जो बात है। बट यू विल बी सीक्रेट, लेकिन तुम इसको सीक्रेट तो रखोगे ना, छुपा कर तो रखोगे ना, क्योंकि बात ऐसी है कि जो मनुष्य का हृदय एक बार उसके बारे में सोच भी नहीं सकता, ऐसी बात है। होरेशियो, मार्सिलस दोनों एक साथ बोलते हैं, अय बाय हेवन माय लॉर्ड, हाँ भगवान की कसम मेरे स्वामी, दोनों एक साथ बोलते हैं। हेमलेट, देयर्स नेवर अ विलन, कभी कोई ऐसा खलनायक नहीं हुआ, ड्वेलिंग इन ऑल डेनमार्क, इस पूरे डेनमार्क में रहा हो, ड्वेल माने रहना। बट ही इज़ एन अरेंट नेव, लेकिन ये बड़ा, अरेंट आवारा को बोलते हैं, नेव बदमाश, ये बड़ा नीच आवारा बदमाश है। होरेशियो, देयर नीड्स नो गोस्ट, यानी किसी भूत की जरूरत नहीं है। देयर नीड्स नो गोस्ट, किसी भूत की जरूरत नहीं है। माय लॉर्ड, मेरे स्वामी। कम फ्रॉम द ग्रेव, अपनी कब्र से आने की। टू टेल अस दिस, हमको ये बात बताने के लिए। हेमलेट, वाई राइट, हाँ क्यों, ठीक है। यू आर इन द राइट, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यानी किसी भूत की ज़रूरत नहीं है हमें ये बताने के लिए आने की कि जो इस वक्त डेनमार्क में है बहुत बड़ा बदमाश है। एंड सो, और इसलिए, विदाउट मोर सर्कमस्टांस एट ऑल, विदाउट बिना, मोर ज़्यादा, सर्कमस्टांस यानी कि और डिटेल में बताने के लिए, विस्तार में बताए बिना, आई होल्ड इट फिट, मैं इसको सही मानता हूँ। आई होल्ड, मैं मानता हूँ, इट इसको फिट, ठीक मानता हूँ। दैट के वी शेक हैंड्स, हम हाथ मिलाएं, एंड पार्ट, और विदा हो जाएं। यू एज योर बिजनेस
एंड डिज़ायर शैल पॉइंट यू, और तुम उधर जाओ जिधर तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा काम, एंड डिज़ायर तुम्हारी इच्छाएं, शैल पॉइंट यू तुमको ले जाएं। जिधर तुम्हारा काम और तुम्हारी इच्छाएं तुमको ले जाएं, तुम उधर जाओ। फॉर क्योंकि एवरी मैन हैथ, हर आदमी के पास होता है, बिजनेस काम, एंड डिज़ायर और इच्छाएं, सच एज इट इज़ जैसा कि ये है, एंड फॉर माइन ओन पुअर पार्ट, और जहाँ तक मेरा खुद की बात है, लुक यू तुम देखो, आई विल गो प्रे मैं जाकर प्रार्थना करूँगा। होरेशियो These are but wild and whirling words, my lord. These are ये हैं but केवल wild यानी उलझे हुए, and whirling और उलझाने वाले words शब्द, my lord मेरे स्वामी। हेमलेट I am sorry, मुझे दुख है, they offend you, कि मेरे जो शब्द हैं तुमको ऑफेंड कर रहे हैं, तुमको चोट पहुंचा रहे हैं। हर्टिली यानी मुझे दिल से इसके लिए दुख है, अफसोस है। यस फेथ हर्टिली, हाँ मैं कह रहा हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि मुझे दिल से दुख है। होरेशियो देयर इज़ नो ऑफेंस, कोई चोट नहीं पहुँचा रहे माय लॉर्ड मेरे स्वामी, आपके शब्द हमें कोई चोट नहीं पहुँचा रहे। हेमलेट यस बाय सेंट पैट्रिक, हाँ सेंट पैट्रिक की कसम, बट देयर इज़ होरेशियो, लेकिन है होरेशियो, एंड मच ऑफेंस टू, और बहुत ज़्यादा चोट है। टचिंग दिस विजन हियर, टचिंग मीन्स संबंध में, दिस विजन इस दृश्य के, हियर जो यहाँ पर हुआ था, इस दृश्य के संबंध में, इट इज़ एन ऑनेस्ट गोस्ट, ये एक ईमानदार भूत है। दैट लेट मी टेल यू, ये इतना तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो भूत है वो ईमानदार है। फॉर योर डिज़ायर टू नो, फॉर जहाँ तक योर डिज़ायर तुम्हारी इच्छा है, टू नो जानने की, वॉट इज़ बिटवीन अस कि हम दोनों के बीच में क्या बात हुई। ओवर मास्टर इट, ओवर मास्टर माने कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, इट इसको, तुम इसको नियंत्रित करो। किसको नियंत्रित करो? योर डिज़ायर, अपनी इच्छा को, जो तुम्हारी जानने की इच्छा है कि हमारे बीच में क्या बात हुई, उस इच्छा को तुम नियंत्रित करो, एज यू मे, जितना कि तुम कर सकते हो। एंड नाउ, और अब, गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्तों, एज यू आर फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरे दोस्त हो, स्कॉलर्स विद्वान हो, एंड सोल्जर्स और सैनिक हो, गिव मी मुझे दो, वन पुअर रिक्वेस्ट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट या एक छोटा सा वादा, मेरी तुमसे एक छोटी सी विनती है। होरेशियो व्हाट इज़ इट माय लॉर्ड, क्या है ये मेरे स्वामी। वी विल, हम पूरा करेंगे, हम देंगे, वादा हम पूरा करेंगे। हेमलेट नेवर मेक नोन, कभी मत बताना, वॉट यू हैव सीन, जो तुमने देखा है, टू नाइट, आज की रात। होरेशियो और मार्सिलस दोनों एक साथ बोलते हैं, माय लॉर्ड वी विल नॉट, मेरे स्वामी हम नहीं बताएंगे। हेमलेट ने बट स्वीयर इट, नहीं ऐसे नहीं, कसम खाओ, स्वीयर माने कसम खाना। होरेशियो इन फेथ माय लॉर्ड आई नॉट आई, मैं इन फेथ यानी मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं नहीं बताऊंगा। मार्सिलस नॉर आई माय लॉर्ड इन फेथ, मैं भी कसम खाकर कहता हूँ स्वामी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हेमलेट अपॉन माय सोर्ड, मेरी तलवार की कसम खाओ। मार्सिलस वी हैव सोर्न माय लॉर्ड ऑलरेडी, हमने पहले ही कसम खा ली है मेरे स्वामी। हेमलेट इंडीड अपॉन माय सोर्ड इंडीड, नहीं तुम मेरी तलवार की कसम खा के कहो, मेरी तलवार की कसम खा के कहो। गोस्ट बीनीथ स्वीयर, भूत जो है अब नीचे चला गया है, स्टेज पर क्या है, नीचे को एक दरवाज़ा होता है, एक अंडरग्राउंड होता है, बेसमेंट टाइप का, तो उसमें चले जाते हैं भूत, ये दिखाने के लिए कि ये जो भूत हैं, जो हेल है, नर्क है, वो नीचे है, और वहीं से ये भूत आते हैं और सुबह होते ही वो वहीं चले जाते हैं, तो नीचे से भूत आवाज़ देता है, स्वीयर कसम खाओ। हेमलेट हा हा बॉय सेयस्ट दाउ सो, अरे तुम ऐसे कह रहे हो, आर्ट दाउ देयर, क्या तुम अभी भी वहीं हो। ट्रू पेनी यानी सच्चे सिक्के की तरह तुम अभी भी वहीं हो। कम ऑन छोड़ो भी, यू
हियर दिस फेलो इन द सेलर्स कंसेंट टू सोड। यू हियर, तुम सुन रहे हो, दिस फेलो, इस व्यक्ति की आवाज़, इन द सेलर्स यानी नीचे से, कब्र में से इसकी आवाज़ आ रही है, या फिर जो नीचे अंडरग्राउंड नर्क में से इसकी आवाज़ आ रही है, तुम सुन रहे हो ना, अपने साथियों से कह रहा है। कंसेंट टू सोड, मेरी तलवार की कसम खाओ। होरेशियो, प्रपोज द ओथ माई लॉर्ड, हम ये कसम खाते हैं मेरे स्वामी। हेमलेट, नेवर टू स्पीक ऑफ दिस, कभी तुम नहीं बोलोगे इसके बारे में। दैट यू हैव सीन, जो कुछ भी तुमने देखा है। स्वीयर बाय माई सो, मेरी तलवार की कसम खाओ। गोस्ट, बीनीथ, भूत नीचे से फिर बोलता है, स्वीयर, कसम खाओ। हेमलेट, हिक एट यूबिक, इसका मतलब है यहाँ और सभी जगह, हियर एंड एवरीवेयर, हिक एट यूबिक। देन वी विल शिफ्ट आवर ग्राउंड, तो अब हम अपनी जगह बदल लेंगे। कम हिदर, इधर आओ जेंटलमैन, महानुभावों। एंड ले योर हैंड्स, और अपने हाथ रखो, अगेन फिर से, अपॉन माई सोड, मेरी तलवार के ऊपर। स्वीयर, कसम खाओ, बाय माई सोड, मेरी तलवार की। नेवर टू स्पीक, कभी नहीं बोलोगे, ऑफ दिस, इसके बारे में। दैट यू हैव हर्ड, जो तुमने सुना है। गोस्ट, विनीत, स्वीयर, कसम खाओ, बाय हिज सोड, उसकी तलवार की। हेमलेट, वेल सेड, ठीक कहा। ओल्ड मोल, बूढ़े आदमी। कांस्ट वर्क इन द अर्थ सो फास्ट, क्या तुम अर्थ यानी जमीन में इतनी तेजी से काम नहीं कर सकते। ओ वर्दी पायोनियर, ओ अच्छे पायोनियर होते हैं अग्रदूत, अच्छे अग्रदूत। वंस मोर रिमूव, एक बार फिर हटाओ। गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्तों, यानी बार बार कसम खिला के इन लोगों को पक्का कर रहा है कि ये लोग किसी को इस बारे में ना बताएं। होरेशियो, ओ डे एंड नाइट, अरे दिन और रात। बट दिस इज़ वंडरस स्ट्रेंज, लेकिन ये तो बड़ा आश्चर्यजनक और बड़ा अजीब है। यानी दिन और रात होते रहते हैं, कुछ ना कुछ अजीब आश्चर्यजनक होता रहता है दिन में और रात में, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा ही अजीब है, आश्चर्यजनक है। हेमलेट, एंड देयरफॉर, और इसीलिए एज अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी की तरह, गिव इट वेलकम, इसका स्वागत करो। देयर आर मोर थिंग्स, बहुत सारी और चीज़ें हैं। इन हेवन एंड अर्थ, आकाश में और धरती पर। होरेशियो, होरेशियो से कह रहा है हेमलेट, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट भी है ये जो स्टेटमेंट है कि आकाश में और धरती पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं होरेशियो, देन आर ड्रीम्ड ऑफ, जिनके बारे में सपने में भी सोचा जाता है। इन योर फिलॉसफी, तुम्हारे दर्शन शास्त्र में, यानी जो फिलॉसफी है वो जो दर्शन शास्त्र है उसमें अध्ययन किया जाता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, संसार क्या है, ईश्वर क्या है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं फिलॉसफी में। तो फिलॉसफी में जितनी चीज़ें हैं जिन पर विचार किया जाता है, उनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस दुनिया में हैं। तो फिलॉसफी में कहीं भूतों के बारे में तो डिस्कशन होता नहीं है। तो हेमलेट यही कहना चाह रहा है कि भूत एक ऐसी चीज़ है, हम देखिए हमारे पास बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, हमको जो पढ़ाया जाता है ईश्वर के बारे में पढ़ाया जाता है, देवताओं के बारे में पढ़ाया जाता है, और ये संसार क्या है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन भूतों के बारे में तो हमको नहीं पढ़ाया जाता। और जो भूतों के बारे में पढ़ते हैं उनको अंधविश्वासी कहा जाता है, या फिर वो जो होते हैं ओझा होते हैं, टोटकार, और जो काला जादू करने वाले होते हैं, वो लोग भूतों के बारे में अध्ययन करते हैं। नॉर्मली तो हम लोगों को अध्ययन नहीं कराया जाता भूतों के बारे में। तो ये बात हेमलेट कह रहा है कि जो दर्शन शास्त्र में तुम्हारे में जिन बातों पर डिस्कशन किया जाता है, उनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस दुनिया में हैं। तो क्योंकि तुमने अभी अपनी आंखों से देखा, हमारे सामने देखा, और होरेशियो तो बिल्कुल विश्वास करता नहीं था भूतों पर। अभी जब शुरुआत हुई थी इसकी ड्रामा की तो आपने देखा था, होरेशियो तो मजाक बना रहा था। जब लोगों ने बताया कि हमने भूत देखा तो होरेशियो विश्वास नहीं करता। तो अब इसीलिए होरेशियो से कह रहा है हेमलेट कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके बारे में तुम्हारी फिलॉसफी सोचती भी नहीं है, सपना भी नहीं देखती। बट कम, लेकिन आओ। हियर, यहाँ, एज बिफोर, पहले की तरह, नेवर, जो कि पहले कभी नहीं हुआ, एज बिफोर नेवर, सो हेल्प यू मर्सी, और
इस तरह तुम्हें मतलब कि तुम्हारे ऊपर दया करे, तुम्हें मदद मिले, ईश्वर तुम पर दया करे। या फिर ये भी मतलब हो सकता है कि आप मेरी मदद करो, मेरे ऊपर दया करो और मेरी मदद करो, सो हेल्प यू मर्सी, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। हाउ स्ट्रेंज, कितना अजीब और ऑड और विचित्र। सम एवर आई बियर माई सेल्फ, यानी मैं कितना अजीब स्थिति में, कितनी विचित्र स्थिति में, आई बियर माई सेल्फ, मैं अपने आप को पाता हूँ, इस वक्त मैं हूँ। एज आई परचांस, एज जैसा कि आई में, परचांस माने शायद, हियर आफ्टर अब के बाद, आज के बाद, शैल थिंक सोचूं, मीट माने उचित, शायद मैं अब के बाद इसको उचित समझूं, उचित मानूं क्या। टू पुट धारण करना, एन एंटिक डिस्पोजिशन, एंटिक माने विचित्र सा, पागलपन से भरा हुआ, फैंटास्टिक, डिस्पोजिशन मीन्स व्यवहार, ऑन माने धारण करना। तो आज के बाद हो सकता है मैं जो अपना वेश है अजीब सा बना लूं, अजीब सा मैं व्यवहार करूं, क्योंकि आगे चल के वो करेगा भी, आप देखेंगे। तो अब से मैं अपना व्यवहार बदलूंगा और अजीब सा व्यवहार करूंगा, एंटिक डिस्पोजिशन। दैट यू, के तुम लोग, एट सच टाइम्स, ऐसे अवसर पर, सीइंग मी, मुझको देखकर, नेवर शैल, कभी नहीं कहोगे, विद आर्म्स एनकम्बर्ड दस, विद आर्म्स माने शस्त्र, एनकम्बर्ड मोड़ कर, दस इस प्रकार, या फिर आर्म्स भुजाएं भी हो सकती हैं, इस प्रकार भुजाएं मोड़कर, और दिस या फिर इस प्रकार, हेड शेक सिर हिलाकर, और प्रोनाउंसिंग या बोलते हुए, ऑफ सम डाउटफुल फ्रेज कुछ संदेह से भरी हुई फ्रेज वाक्यांश, एज जैसे कि वेल वेल ठीक है, वी नो हमें पता है, और या फिर वी कुड एंड इफ वी वुड, हम कर सकते थे अगर हम चाहते तो, और या फिर इफ वी लिस्ट टू स्पीक, अगर हम कहना चाहें तो, अगर हम कहना उचित समझें तो, और या फिर देयर बी एंड इफ दे माइट, हाँ हो सकता था अगर वो चाहते तो, यानी तुम इस प्रकार के कोई शब्द नहीं बोलोगे, है ना, और मेरा जो व्यवहार देखोगे तो उस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं करोगे मेरे व्यवहार पर, इस प्रकार की कहना चाह रहा है वो। और सच एम्बिग्यूअस गिविंग आउट, और सच और ऐसी ही एम्बिग्यूअस होती हैं वो बातें जिनके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, तो ऐसे ही कोई दो अर्थी बातें गिविंग आउट मतलब नहीं बोलोगे। टू नोट देखकर, दैट यू नो कि तुम जानते हो, ऑट जरा सा भी, ऑफ मी मेरे बारे में। दिस डू स्वीयर, ये कसम खाओ कि मेरा जब व्यवहार अब बदलेगा तो उसके बारे में तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे, ये कसम खाओ। सो ग्रेस एंड मर्सी एट योर मोस्ट नीड हेल्प यू, सो इस प्रकार, ग्रेस माने कृपा, एंड मर्सी और दया, एट योर मोस्ट नीड जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता हो, हेल्प यू तो वो तुम्हारी मदद करे, यानी ईश्वर की कृपा, ईश्वर की दया तुम्हारे ऊपर बनी रहे। गोस्ट बीनीथ, नीचे से भूत की फिर आवाज आती है। स्वीयर कसम खाओ। हेमलेट रेस्ट रेस्ट, आराम करो। परटर्ब्ड स्पिरिट, परेशान आत्मा, परटर्ब्ड माने परेशान, स्पिरिट आत्मा। तो ये हेमलेट कह रहा है, भूत से कह रहा है कि तुम आराम करो परेशान आत्मा। दे स्वीयर, वो सभी लोग कसम खाते हैं। सो जेंटलमैन, तो महानुभावों, विद ऑल माई लव, मेरे पूरे प्यार के साथ, मेरे पूरे हृदय से, मेरे पूरे दिल से, आई डू कमेंड मी टू यू, मैं आप लोगों के सामने अपने आप को रख रहा हूँ। एंड वॉट सो पुअर अ मैन एज हेमलेट इज, एंड वॉट और जो कुछ भी, सो पुअर अ मैन एक इतना बेचारा आदमी, एज हेमलेट इज जैसा कि हेमलेट है, मे डू टू एक्सप्रेस, मे डू कर सकता है, टू एक्सप्रेस अभिव्यक्त करने के लिए, हिज फ्रेंड अपना, हिज लव अपना प्यार, एंड फ्रेंडिंग और दोस्ती, टू यू आप लोगों के प्रति, गॉड विलिंग ईश्वर की इच्छा से, शैल नॉर लैक कभी कमी नहीं होगी, यानी मेरे प्यार में, आप लोगों के प्रति मेरी दोस्ती में कभी कमी नहीं होगी।
लेट अस सो इन टुगेदर, हम इस प्रकार अंदर जाएं या हम लोग इस प्रकार कसम खाएं। एंड स्टिल योर फिंगर्स ऑन योर लिप्स, एंड स्टिल और अभी भी, योर फिंगर्स तुम्हारी उंगलियां, ऑन योर लिप्स तुम्हारे होठों पर रहें, यानी कि तुम लोग चुप ही रहना, कुछ मत कहना इस बारे में। आई प्रे, ये मेरी प्रार्थना है। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, समय बड़ा खराब है। ओ कर्स्ड स्पाइट, अरे अभिशप्त भाग्य, यानी ये जो मेरा भाग्य है, मेरी जो पोजीशन है, मेरी जो स्थिति है वो बड़ी कर्स्ड है, अभिशप्त है। दैट एवर, कि कभी आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा ही हुआ, टू सेट इट राइट, इसको ठीक करने के लिए। यानी इतना बुरा समय है, इतनी बुरी स्थिति है और इसको सही करने के लिए ईश्वर ने मुझे पैदा किया है। तो वो बड़ा परेशान हैं ये सोचकर, ये देखकर कि क्या क्या हुआ है डेनमार्क राज्य में। अभी भूत ने उसको बताया कितना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, एक राजा को मार डाला गया, उसकी पत्नी से शादी कर ली और वो भी उसके सगे भाई ने। तो मतलब कितना बुरा समय है, कितना बुरा अपराध है। और मैं ऐसे समय में, ऐसे घर में, ऐसे परिवार में पैदा हुआ, तो वो अपने आप को भी कोस रहा है कि मैं ऐसे जगह पर पैदा ही क्यों हुआ, कि मुझे ये सब कुछ सही करना है। और वो इसको देखकर, जो स्थिति है उसको देखकर थोड़ा परेशान भी है कि इतना बड़ा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है अब उसके कंधों पर है इस सब को ठीक करने की। ने कम, नहीं, आओ लेट्स गो टुगेदर, हम लोग साथ साथ चलें। एक्सिएंट, और वो चला जाता है, सभी लोग निकल जाते हैं। ये सीन यहाँ समाप्त होता है और ये एक्ट भी यहाँ समाप्त होता है। पहला एक्ट खत्म हुआ और ये वीडियो भी यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।